अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, कप्तान का इनकलाब गुब्बारों की नज़र हो गया है। बड़ी दिलचस्प खबर है, ये आपको बताएंगे। लेकिन साथ में दो और भी खबरें हैं कि इमरान ने इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेक दिए हैं और क्या क्या जो है वो गारंटियाँ अपनी दी हैं कि ये काम मैं नहीं करूँगा, खुदा के लिए मुझे मुआफ़ कर दें। मिन्नतें तरले वही जो शुरू हैं पिछले कुछ अर्सा से। तो क्या किया, इमरान ने शर्तें कबूल की कि ये काम मैं नहीं करूँगा, मेरे लिए ऊपर जो है वो हाथ आप बस आप थोड़ा सा होला कर लें। और जो तीसरी खबर है कि इमरान खान के से जो तहकीकात हुई 9 मई का जो वाक़या था साइफर के ऊपर भी, तो इमरान खान तो कप्तान यानी कि बिल्कुल मासूमियत का मुजस्मा निकल आया। क्या तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे होगी गुजारिश कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, वो कप्तान जो कहा करता था कि मैं डट के खड़ा हूँ, और आज भी वैसे तरीके इंसाफ के तो लोग कह रहे हैं कि डट के खड़ा है। बल्कि आज मैं देख रहा था, वो मैं कह रहा था कि मैंने पहले भी जो इंट्रो के अंदर भी पहले कहा है कि कप्तान का जो इनकलाब था वो गुब्बारों की नज़र हो गया है। और आज मैं ट्विटर के ऊपर देख रहा था कि तरीके इंसाफ ने वो एक आज का जो ट्रेंड शुरू किया है कि हम कप्तान के साथ हैं, और उसके ऊपर वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहाँ पर भी तरीके इंसाफ के लोग मौजूद हैं वो क्या करें कि उन्होंने गुब्बारे फुलाने, गुब्बारों के नीचे तरीके इंसाफ का परचम जो है वो आपने बांध देना है और गुब्बारों को हवा के अंदर छोड़ देना है। अब इनकलाब यहाँ पहुँचा है। वो पहले इनकलाब दौड़ के जाता था ना, 9 मई का वाक़या हुआ था, वो दौड़ के जो है वो चले जाते थे। जो है वो हमने इदारे को तबाह करना है, हमने इदारे को नहीं छोड़ना, सड़कें बंद करनी है जी, हमने जो फौज की ईंट से ईंट बजा देनी है। तो फिलहाल पाइन इनकी अपनी ऐसी ईंट बच गई है कि इनको अपना होश नहीं रहा है। और यही सिचुएशन है कि अब ये इनका जो इनकलाब था इमरान का, हकीकी आज़ादी, वो हकीकी आज़ादी वाला इनकलाब, अब वो आन पहुँचा है जी। गुब्बारे फुलाओ और गुब्बारे फुला के आपने हवा के अंदर छोड़ देने। वो एक बल्कि कोई शख्स उसके नीचे, वो तरीके साहब का ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उसके नीचे एक शख्स ने कमेंट किया कि अगर मैं इसे जो है वो मुंह से गुब्बारे फुलाने के बजाय अगर इसको मशीन के साथ फुला लेता हूँ तो कहीं इनकलाब अधूरा तो नहीं रह जाएगा। तो अब ये एक मजाक बन के रह गई है, वो तरीके साहब का इनकलाब वो सारा मजाक बन के रह गया है। और दूसरी जानब आपको बताएं कि वो कप्तान जो कहता था मैं डट के खड़ा हूँ, कोई डट के नहीं खड़ा है। कप्तान ने अब मिन्नतें तरली शुरू कर दी हैं। अब जो चीज़ सामने आई है, जो खबरें सामने आई हैं, इमरान खान ने बहुत सी गारंटियां दी हैं कि पाइन में ये काम मैंने नहीं करने, मैंने छੱਡ दिए वो तमाम जो बुरे काम थे। मिन्नतें तरलों वाली जो है वो मुहिम शुरू हो गई है। और ये मुहिम जो शुरू हुई है, पहले लेवल की जो तरीके इंसाफ की क़यादत है वो तो जेलों के अंदर है। इमरान जेल के अंदर जो चेयरमैन तरीके इंसाफ हैं, और जो सदर तरीके इंसाफ हैं परवेज़ लाई, वो भी जेल के अंदर हैं। और जो नायब कप्तान हैं हमारे वो तो मौजूद हैं, शाहमूद कुरैशी, वो भी जेल के अंदर मौजूद हैं। अब नेक्स्ट लेवल की जो टीआर है तरीके इंसाफ के अंदर, वो तो तरीके इंसाफ को छोड़ गई है, जिसके अंदर परवेज़ खटक हैं, असद उमर हैं, फवाद चौधरी जैसे लोग हैं। ये तो तरीके इंसाफ को या छोड़ गए हैं या नई पार्टी के अंदर भी पहुंच गए हैं, तो वो भी नहीं। अब जो थर्ड लेवल की जो टीआर है तरीके इंसाफ की, उन्होंने जाके मिन्नतें तरले किए हैं कि हम जो है गारंटी देते हैं और हम जो कह रहे हैं ये इमरान खान के बेहाफ के ऊपर आपको कह रहे हैं कि आप जो है वो हमारे ऊपर हाथ होला करें, इमरान को बाहर आने दें, तरीके इंसाफ को जनरल इलेक्शन के अंदर जाने दें, हमें जनरल इलेक्शन बल्ले के निशान के ऊपर तरीके इंसाफ को लड़ने दें। तो हम ये करेंगे कि फ़ौज के ख़िलाफ़ हम जो हमारी जो होगी ना आगे जो चल के कंपेन इलेक्शन की, उसके अंदर हमने इनकलाबी नहीं बनना है, हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी है, ना ही आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ करनी हो। भाई तुसी करके देख लो, हिम्मत जो है नहीं तो तुसी करके देख लो। कहानी ये है कि अब इन्होंने वो मिन्नतें वहाँ भी कर ली हैं कि अब कप्तान के बेआफ के ऊपर हम कह रहे हैं हमने किसी किस्म की कोई कंपेन फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं करनी। तो अब ये तरीके इंसाफ की जानब से गारंटी दी गई है कि हमें जितनी भी सीटें मिली हमने कोई भी वेला नहीं करना है, हमने मनोमान उस रिजल्ट को, इलेक्शन का जो आएगा उसको तस्लीम कर लेना है। बस माई बाप आपने इतना करना है कि हमारे ऊपर हाथ होला रखना है, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त आपने देनी है, इमरान खान को आप रिलीज़ करवा दें, और हमने बिल्कुल कोई नहीं बोलना है, ना तो कंपेन के अंदर एक लफ्ज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना है और ना ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़। और बोल के देखें, हिम्मत है तो आप बोल के देखें। अब तो इनके ऊपर रंदा फिर चुका है। ये वही है जो कहते थे ना डट के खड़ा है कप्तान, और अब डट के किधर कप्तान खड़ा है। पहले तो ये कप्तान था कि इसके जो सोशल मीडिया वर्कर्स थे, जो इनके अपने पार्टी लीडर्स थे, बात के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को ले आते थे। जितनी इल्ज़ामात इन्होंने लगाने थे वो फ़ौज के ऊपर इन्होंने लगाए। बाद में कप्तान के पास कोई उसका सबूत भी नहीं है कि मैं ये इल्ज़ाम किस बेस के ऊपर लगाता रहा हूँ। और अब ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि भाई बाप आप हमारे ऊपर जो वो दरगुजर कर दें, बच्चे हैं ना समझ हैं, माफ़ कर दें, हो जाती हैं गलतियाँ बच्चों से। तो ये कहकर आप ये मुआफ़ी चाहते हैं। और ये भी इनका कहना है कि हमारा जो मुकाबला होगा ना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से होगा।
पहले भी इन्हें समझाया जाता था आप सियासी पार्टियां हैं, सियासत करें, लेकिन वहाँ पे दूसरी पार्टियों से जाके करें ना। आप इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनकलाब लाना चाहते हैं, वो आपने सुना था 2 रोज़ कबल ही जो कहा गया था तहरीक इंसाफ के जो साबिक वज़ीर आला के पीके थे परवेज़ खट्टक, उन्होंने कहा था कि इमरान जो है फ़ौज के अंदर इनकलाब बर्पा करना चाहते थे, इनकलाब फ़ौज के अंदर ला के फिर तब्दीली पाकिस्तान के अंदर लाना चाहते थे। तो अब तब्दीली सरकार देख लें कहाँ पे बैठी हुई है, जेल के अंदर, तहरीक इंसाफ आदि गायब की हुई है। तो ये सिलसिला तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो चल रहा है। लेकिन वही बात के पहले जो जितनी इन्हें जल्दी थी इनकलाब लाने की, फ़ौज के अंदर इनकलाब उधर तो नहीं ला सके, पार्टी भी टूट गई है, और अब जो इनकलाब लाया जा रहा है वो गुब्बारों के ज़रिए लाया जा रहा है। गुब्बारों के अंदर फूंकें मारी जा रही हैं, उन गुब्बारों को उड़ाया जाएगा और यूँ पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ जाएगा। पता नहीं ये कैसा इनकलाब होगा, कब तक कौमी यूथ को इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, ये चीज़ समझ से बाहर है। अब आते हैं जी 9 मई का जो वाक़या था उसके वाले से, और जो साइफ़र के ऊपर इमरान के साथ तहकीकात की गई हैं, FIA ने जो साइफ़र के ऊपर तहकीकात की हैं, इमरान खान का उसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा ही मासूमाना किस्म का है। जैसे कि हमारा कप्तान है बिल्कुल दूध का दूल्हा, इसे कुछ पता ही नहीं था। इनसे पूछा गया, बल्कि इनको वीडियो दिखाई गई, कप्तान को वीडियो दिखाई गई, ये जो मेरे ख्याल में 27 मार्च का उनका जलसा था, कि ये देखें जी आपने साइफ़र वहाँ पे लहराया और फिर उसके बाद साइफ़र भी आपसे गुम हो गया। तो कप्तान ने कहा नहीं जी वो साइफ़र नहीं था, वो हमारी कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स थे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे वो। कप्तान ने उस वक्त जलसे के अंदर क्या कहा था, आप भी सुन लीजिए, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। 27 तारीख को मैंने जलसे में जो एक कॉपी लहराई वो साइफर नहीं था। नाज़रीन आपने सुना कि कप्तान ने उस वक्त जलसे के अंदर क्या कहा था, ये साइफर है और ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है ये साइफर, और साइफर के जरिए से कैसे मेरी गवर्नमेंट को बाहर ख़त्म करने की जो वो कोशिश की जा रही है। इस साइफर के तहत जो पाकिस्तान के अंदर जो आगे इसके जो वो डोरियाँ लाई जा रही हैं बाहर से पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे वो फलां मौजूद हैं, वो जो इल्ज़ामात लगाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने उस वक्त जो है वो साइफर के ऊपर खेला। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब मैंने वो साइफर तो दिखाया ही नहीं, वो तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे, वो मैंने लहराए थे। और फिर कप्तान को कहा गया कि जनाबे वाला आपको ये दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो कप्तान ने बड़ा सोना जवाब देता है। कप्तान कहते हैं कि ये जो मैंने साइफर नहीं लहराया था, वो डॉक्यूमेंट्स लहराए थे, इसलिए लहराए थे आप जानते नहीं, आप सियासतदान नहीं। पुलिस वालों को कहा कि आप सियासतदान नहीं, सियासतदान बेहतर जानते हैं कि सामने जब क्राउड होता है ना, उसको चार्ज करना पड़ता है, उसका मूड बनाना पड़ता है। तो उनका मूड बनाने के लिए मैंने ये साइफर दिखाया। देखें जी कितना झूठा शख्स है। माजरत के साथ मैं अब इसको यू टर्न के साथ कब तक तहबीर करता रहूँगा। झूठ झूठ ही होता है, उसको आप यू टर्न का लबादा उसके ऊपर ओढ़ लें, कोई और चादर उसके ऊपर डाल लें, झूठ झूठ ही है। जो शख्स कहा करता था कि ये साइफर है और फिर कहा जी ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग का वो पेपर है, और फिर ये कहा जी मैंने इसलिए लहराया था कि मैंने वाम को चार्ज करना था, जो क्राउड था ना, क्राउड को गरमाना था, उनको PDM के खिलाफ, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी तो करना था ना, इसलिए मैंने जाके वो साइफर दिखाया। अब मेरे ख्याल में यूथियों को समझ आ जानी चाहिए कि ये वो आपका लीडर है जिसने आपको गुमराह किया, गुमराह करके आपकी ऐसी हालत कर दी कि वो नौजवानों को उकसाया, उकसाने के बाद उनसे 9 मई का वाक़या अंजाम दिलवाया। और अब तो कप्तान 9 मई के वाक़े के ऊपर भी ये कहता है कि 9 मई को जो वाक़या हुआ था मैं तो जेल के अंदर था। ये तो लोगों का माइंड सेट था, ये लोगों के अंदर बेदारी पैदा हुई, उन्होंने हमला कर दिया। और फिर कप्तान को कहा गया नहीं भाई आप ये अपने ट्वीट्स देखें, ये अपनी स्पीचेस देखें, आपने लोगों को उकसाया है, आपने लोगों को उकसाया। कप्तान ने कहा नहीं जी ये तो मेरे लोग ही नहीं थे जिनको आप उकसाने का कह रहे हो, ये जो 9 मई के वाक़े के अंदर शरीक थे ये मेरे लोग ही नहीं थे। फिर कप्तान को ऑडियोज़ दिखाई गई, कप्तान को वीडियोस दिखाई गई, कप्तान को जो रिकॉर्डिंग आई, और फिर जो लोग गिरफ्तार हुए उन्होंने जो बयान अल्फियाँ दी हैं, एतराफ़ी बयान दिए, वो कप्तान को सुनाई गई। ये देख लें, ये कह रहे हैं कि फलां मीटिंग के अंदर आपने हमें कहा था, ये कहना है आपने इंस्ट्रक्शन दी थी। और इसके अलावा जो गिरफ्तार हुए हैं, जो आप देख लें, जो इनकी फ़ीमेल्स हैं, जो इनके मेल्स हैं, और जो इमरान के अपना बांचा है उसको देख लें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, महमूद और रशीद है जी, वो चौधरी पता नहीं क्या नाम है उनका, एजाजुल्लाह के या ऐसा कुछ नाम, चौधरी एजाज चौधरी, वो देख लें जी, उनकी जो ऑडियो वगैरह आई हैं। तो ये तो सारी चीज़ें बता रही हैं कि आप ही लोगों ने हमला किया था। अब आप कैसे मुकर सकते हैं। बहरकैफ ये रिपोर्टें तैयार हो गई हैं, जल्दी चालान जो है वो जमा किया जाएगा। कप्तान लोगों की वाट लगवा दी, अपने वर्कर्स को जेलों के अंदर भिजवा दिया, और अब जाके दोबारा से पैचअप करना चाहता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताकि दोबारा मैं इक़्तिदार के अंदर आ जाऊँ।
उन लोगों की गलती ये है जो इमरान के कहने के ऊपर, जो सिर्फ लोगों का मूड बनाने के लिए, लोगों को जो क्राउड है उस क्राउड को घरमाने के लिए और अपना जो है वो अपने साथ उन्हें करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करने के लिए वो इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। वो एक आम पेपर उठा के उसको साइफर कह सकता है। ऐसा शख्स क्या मुस्तकबिल के अंदर झूठ नहीं बोलेगा? जिस शख्स ने कई सैकड़ों खानदानों की ज़िंदगियां जो बर्बाद करके रख दी, नौजवानों की ज़िंदगियां बर्बाद करके रख दी, वो जेलों के अंदर बंद हैं और उनको पूछने वाला उनका हाल तक कोई नहीं है। उनका जो है वो आर्मी कोर्ट्स के अंदर जो है वो आगे ट्रायल चल भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई और ऐसा शख्स आगे अब ये कौम को बता रहा है कि वो साइफर नहीं था, वो तो आम डॉक्यूमेंट्स था, वो मैंने उठा के दिखाया था। उस वक्त भी हमने कहा था ये कोई साइफर वाइफर नहीं है। साइफर है, वो कप्तान से गुम हो गया है और वही अमेरिकन जो मैगजीन है उसके अंदर भी शाया हुआ है।